भारत का नाम लेकर ईरान से आया बयान, जंग रोकने को भी तैयार है ईरान। अमेरिकी खेल पर किया सबसे बड़ा खुलासा। इधर ईरान के भाई पर भी इजरायल ने कर दी स्ट्राइक, उधर तुर्की को भी ठोकने लगा ईरान। मिडिल ईस्ट में मचा तहलका। जानबूझकर दुनिया को युद्ध में धकेल रहा अमेरिका, बादशाहत को है खतरा। ईरान के बयान ने पूरी दुनिया को चौंकाया। भारत का नाम लेकर ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है, साथ ही अमेरिकी साजिश का भी पर्दाफाश किया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिकी टारगेट पर चीन भी है। तो क्या अमेरिका दुनिया में अपनी बादशाहत बचाने के लिए जानबूझकर युद्ध की आग भड़का रहा है? इस सवाल का जवाब आपको आगे देंगे। ये भी बताएंगे कि ईरान ने भारत को लेकर क्या बोला है। उससे पहले इजरायल ने कैसे तहलका मचाना शुरू कर दिया है वो देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में हालात अब बहुत बुरे हो चुके हैं। ईरान, लेबनान, यूएई, बहरीन, इराक जैसे तमाम देश खतरे में हैं। हर देश में अलर्ट है, लेकिन तबाही नहीं रुक रही। ईरान पहले से बर्बादी की कगार पर खड़ा था, लेकिन अब जंग उसे और बर्बाद कर रही है। इस बीच इजरायल ने ईरान के भाई पर भी स्ट्राइक शुरू कर दी है। इजरायल ने हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है। नेतन्याहू की सेना एक मिसाइल ईरान पर मारती है तो दूसरी लेबनान पर चला देती है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं तो इजरायल ऐसा जवाब दे रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। इजरायली हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस बीच ईरान ने एक दावे से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका का असली निशाना सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि भारत और चीन जैसी उभरती शक्तियां भी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के विशेष प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सीधा कहा कि अमेरिका का असली खेल ईरान से कहीं बड़ा है। अमेरिका नहीं चाहता कि भविष्य में भारत, चीन या रूस उसके बराबर की ताकत बने। वह किसी को अपना पार्टनर नहीं बल्कि अपना गुलाम बनाना चाहता है और इसी दबदबे को बनाए रखने के लिए वह दुनिया के अलग अलग कोनों में युद्ध छेड़ रहा है ताकि कोई भी देश उसे चुनौती न दे सके। इलाही ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए हमेशा तैयार था। इजरायल और अमेरिका के हमलों से ठीक पहले ओमान के जरिए ईरान और अमेरिका के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही थी। दोनों पक्ष एक समझौते के बेहद करीब थे और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होने वाला था, लेकिन तभी अचानक हमले शुरू हो गए। ईरान का आरोप है कि उसने कभी कूटनीति का रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि अमेरिका ने ही अपने कदम पीछे खींच लिए। हकीम इलाही ने कहा कि हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन बातचीत इज्जत के साथ होनी चाहिए। ईरान के खिलाफ हुक्म देने के लिए नहीं। हम अपना बचाव कर रहे हैं और हम अपना हक ढूंढ रहे हैं और कुछ भी नहीं। उधर ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं और न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। अमेरिका इजरायल हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में अब आग बढ़ती जा रही है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ईरान अमेरिकी ठिकानों पर तगड़े हमले भी कर रहा है। कई देशों को निशाना बनाने के बाद अब ईरान ने तुर्की को ठोकना शुरू कर दिया है। ईरान की तरफ से फायर की गई इस बैलिस्टिक मिसाइल की सूचना खुद तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने दी है। हालांकि तुर्की ने उस मिसाइल को हवा में भी नष्ट कर दिया है। ईरान क्लस्टर बम भी चला रहा है जो जंग में वैन है। ईरान का कहना है कि अभी तो वो कबाड़ निकाल रहा है, जब आसमान में सेजिल और शहाब के गुब्बारे दिखेंगे तो नज़ारा बदल जाएगा। वैसे ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर के आगे कितने दिन टिक पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में बताइए।